पंचायत सदस्य ओम राजौरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर मध्य प्रदेश में एकमात्र उज्जैन जिले के कायथा में टोल टैक्स वसूलने का जिम्मा महिलाओं को दिया था। महिलाओं को 30% कमीशन सरकार ने तय किया था। 2 वर्ष में 2 करोड़ के करीब टोल टैक्स वसूला गया। समूह की महिलाओं को 12,000 रुपए महीने वेतन दिया जाता है जो काम करती है, किंतु वे अमानत में खयानत कर सरकार के टोल टैक्स का पैसा भी ले रही हैं और नगद राशि लेकर कैमरे के सामने आकर गाड़ी साइड में निकाल रही हैं। ये खेल तो वर्षों से चल रहा है। इस समूह की पहली अध्यक्ष परवीन कोसर थी। 1 वर्ष से अधिक समय ये रही। फिर इनके लेन देन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। महिलाओं के पैसे लेन देन के वीडियो सोशल मीडिया पर आने के कारण जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में उज्जैन जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश राजौरिया ने मामला उठाया था। NRLM DPM अमित ब्रजवानी ने जवाब दिया था कि उनसे माफीनामा लिखवाकर छोड़ दिया गया है। उनके जवाब में असंतुष्ट जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा ने तत्काल कार्यवाही कर जिन जिन महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुए हैं उन्हें हटाकर पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने के आदेश दिए थे। फिर से अवैध वसूली शुरू हो गई है। MPRDC का कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है, इस गबन में वो भी बराबर का हिस्सेदार है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी लोगों का यह भी कहना है कि जो MPRDC का कर्मचारी परिचित लोगों से फोन पे करवा लेता था। मामले की सूक्ष्मता से जांच होगी तो कोई भी गबन करने वाला बच नहीं पाएगा। इस मामले में जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश राजौरिया से चर्चा की तो उन्होंने कहा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर हमारी सरकार ने कायथा टोल टैक्स वसूलने का ठेका स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया था। मेरे पास वीडियो आया है। सभी महिलाओं पर सख्त कार्यवाही कर पुलिस थाने में FIR दर्ज होना चाहिए। मतलब सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने महिला समूह को देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर मेरे जिला पंचायत वार्ड के मेरे ग्राम कायथा में हमारे ही हाथों वर्चुअल हमने उनको सौंपा था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे वर्चुअल जुड़े थे, तत्कालीन CM शिवराज चौहान जी। और उस समय अब सरकार की मंशा थी कि महिला समूह को आगे बढ़ाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य को लेकर। लेकिन चूंकि क्या है कि जब से महिला समूह को दिया है, पहले भी कई शिकायत आई आती रही, लेकिन अभी 2 महीने पहले अभी 4-5 महिलाओं के वो वीडियो पेश लेते वीडियो जारी हुए, तो उसको लेकर मीटिंग मुद्दा आया, तो फिर 4-5 महिलाओं को हटाई थी। और बाकी अभी मुझसे 4-5 दिन पहले बाकी और महिलाओं के वीडियो भी आए हुए हैं। तो उसकी मैंने भी मैंने मैडम को शिकायत की है। मुझे तो जिनने भी ये सरकार का पैसा है अमानत में खयानत, एक तो इनको सरकार 12,000 वेतन दे रही थी मेरे समूह को, तो वेतन भी ले रही है और पैसे भी दे रही है। तो इनसे 2 वर्ष से जब से पैसे ले रही है, सारे पैसे इनसे वसूल किए जाए और इनके सबके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की जाए। इसमें MPRDC के अधिकारियों की भूमिका है क्या? हाँ है ना। इसमें सब क्या है कि MPRDC का एक MPRDC और NRM दोनों की मॉनिटरिंग है इसके अंदर। तो अपने MPRDC के एक कर्मचारी क्या नाम उसका सुमित राठौर की, वो 24 घंटे में रहता है, तो उसकी भी भूमिका है। मेरे पास मौखिक रूप से कई महिला काम कर रही है। इन्होंने बोला कि वो सायापुर साइड का रहने वाला है और उधर सायापुर साइड के जो लोग निकलते हैं तो उसको फ़ोन पे कर देते हैं वो राशि। तो कई आपको वीडियो मैंने दिए उनके मेरे समूह को, तो उनने कई लोग फ़ोन पे करवाए हैं और कई लोगों को उनने पैसे लेके उन्हें छोड़े हैं। नीमच से एक परिवार अपने भाई के यहाँ उज्जैन देवास रोड पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। इसी दौरान शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था और महिला आए हुए मेहमानों के लिए चाय बनाने के लिए जब गैस चालू करने के लिए गई, तब अचानक गैस की नली फट गई और जिससे महिला पूरी तरह से झुलस गई। घटना के बाद महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि माधवनगर थाना क्षेत्र में महिला अपने भाई के यहाँ पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। शादी का प्रोग्राम चल ही रहा था, महिला चाय बना रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। फिलहाल महिला की स्थिति सामान्य है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हम तो क्या चाय बना रहे थे मेहमानों के लिए, काम सब निपट चुका था, नली फटी थी और हम तो इनको लेके सीधे हॉस्पिटल भागे। बाकी नुकसान तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ पर ये धर्मशाला थी, कोई नाम हमें मालूम नहीं है। उज्जैन के अंदर देवास रोड पर ये धर्मशाला। बाकी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ इनके पाँव में लगी। किस प्रकार से हादसा हुआ, क्या करने गए? चाय बना रहे थे ये मेहमानों के लिए और कुछ भी नहीं हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ।
अरविंद नगर में रहने वाले करीब 150 से अधिक लोग जन सुनवाई में अपनी समस्या का समाधान करने के लिए पहुंचे। दरअसल इन लोगों की एक ही समस्या है, जिन्हें मकान फ्री होल्ड चाहिए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड में कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे 2 लोगों के मकान को हाउसिंग बोर्ड ने फ्री होल्ड कर दिया है। बाकी सभी को भी इसी नियम के तहत फ्री होल्ड कराना था, लेकिन अब सरकारी जमीन का हवाला देते हुए नियमों की बात की जा रही है। अरविंद नगर कॉलोनी के मुकेश अग्रवाल एवं बलराम जाट ने जानकारी देते बताया कि 2 साल से हमारा काम नहीं हो रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की है। बलराम जाट ने आरोप लगाते हुए कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने भेदभाव पूर्वक अपने कर्मचारियों को मकान पर फ्री होल्ड दे दिया है, बाकी अन्य लोगों को भी फ्री होल्ड देना था, लेकिन उसके बजाय उन्होंने अरविंद नगर को शासकीय जमीन बताते हुए कलेक्टर के पास जाने का हवाला दे दिया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर कलेक्टर द्वारा हमारी बात नहीं मानी गई तो और कोई कार्यवाही नहीं की गई तो हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे और अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो वह भी करेंगे। और हम 2 वर्ष से हाउसिंग बोर्ड में चक्कर खा रहे हैं, वो बार बार मतलब जो है हमें आश्वासन देते हैं और ना तो काम करते हैं और बता देते हैं कलेक्टर साहब के पास जाओ, एसडीएम साहब के वहाँ भी गए हम, वो फाइल भी नहीं भेज रहे हैं, वहाँ मांग रही है एसडीएम साहब ने, जबकि 2 व्यक्ति का कर दिया गया है। वहाँ के जो कर्मचारी था हाउसिंग बोर्ड का, उसका फ्री होल्ड हो गया और हमारा फ्री होल्ड में वो मना कर रहे हैं कि ये शासकीय है। तो शासकीय तो उनका कैसे हो गया? क्या उनके लिए अलग से कोई नियम लागू है क्या? ये हमें खाली मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारी ये समस्या थी, हाउसिंग बोर्ड में हमने 2 साल पहले सभी लोगों के द्वारा आवेदन मकानों के फ्री होल्ड करने के संबंध में दिए थे, किंतु हमें बार बार आश्वासन दिया जाता रहा, किंतु हमें आज तक आवेदन लेने के पश्चात भी 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी तक हमारे मकान फ्री होल्ड नहीं किए गए और ये बताया गया कि ये जो अरविंद नगर है वो शासकीय भूमि है और इस संबंध में कलेक्टर जो है वो जो है उन्हीं को अधिकार है फ्री होल्ड करने का। जबकि इसी संबंध में 2 अरविंद नगर के निवासी मोतीलाल जी पालेचा, जिनका मकान नंबर 35, उनके द्वारा जो है आवेदन दिया था फ्री होल्ड करने के संबंध में, उन्हें फ्री होल्ड कर दिया गया। इसी तरह कुलमी करके मकान नंबर 43, उनका भी फ्री होल्ड कर दिया। हमारी समस्या और उनकी समस्या एक थी, किंतु हमारे साथ भेदभावजनक व्यवहार अपनाया जा रहा और हमें 2 साल से हमारे मकानों का फ्री होल्ड नहीं किया जा रहा। बुधवार को देश भर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़ी ही सादगी एवं भक्ति भाव के साथ मनाई गई। उज्जैन में जिला कांग्रेस ने शहीद पार्क से सुबह 7 बजे प्रभात फेरी निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई क्षीरसागर गांधी उद्यान पर पहुंची। यहां पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जी अमर रहे के नारे लगाकर याद किया। कांग्रेस कार्यकर्ता और सेवा दल कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के भजन गाए। 2 अक्टूबर बुधवार को पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती बड़ी भक्तिभाव एवं सादगी के साथ मनाई गई। देश भर में सभी जगह महात्मा गांधी को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उज्जैन में भी शहीद पार्क से सुबह 7 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के पोस्टर पर माल्यार्पण कर हाथ में तिरंगा लेकर यह प्रभात फेरी उज्जैन के शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष कमल पटेल के नेतृत्व में यह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। क्षीरसागर स्थित गांधी बाल उद्यान से प्रभात फेरी पहुंची। उज्जैन जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस की प्रभात फेरी में कांग्रेसी पूर्व विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस जन ने प्रभात फेरी में बापू के भजन करते हुए शामिल हुए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि कर गांधी जी और शास्त्री जी को याद किया। इस दौरान गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर बापू के कई भजनों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाया, जिसके बाद सभा का आयोजन किया गया। राजा राम पतित पावन सीताराम सीता
भारत माँ के 2 वीर सपूत महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मोत्सव है, जिनका नाम का स्मरण करने मात्र से कांग्रेस के कार्य के प्रति देश के लोगों में उत्साह का वर्धन होता है। जिन्होंने एक धोती और एक लंगोटी को लेकर देश को आज़ादी दिलाई। एक नेता हमारे ऐसे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, देश की सुरक्षा के लिए जवान और भारत के अन्नदाताओं का, ऐसे हमारे 2 आज नेताओं का जन्मोत्सव कांग्रेस परिवार द्वारा आज प्रभात फेरी के रूप में आज हमने कार्यक्रम मनाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गांधी जयंती के अवसर पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत उज्जैन नगर पालिका एवं स्मार्ट सिटी द्वारा कोठी रोड से ग्रैंड होटल तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता और वायु की सुरक्षा पर शपथ उपस्थित अतिथियों द्वारा ली गई। इस आयोजन में विधायक अनिल जैन कालूवेड़ा, महापौर मुकेश चटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक, स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा एवं बड़ी संख्या में साइकिल प्रेमी उपस्थित रहे। साइकिल रैली का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ वायु और पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक करना था। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने स्वच्छता और वायु की सुरक्षा के लिए शपथ ली और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उज्जैन नगर पालिका एवं स्मार्ट सिटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छ वायु और पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता और वायु की सुरक्षा के महत्व के बारे में पता चला और वे इसके लिए प्रेरित हुए। प्रयोग में समझदारी बरतूंगा। उज्जैन नगर पालिका निगम और स्मार्ट सिटी के तत्वाधान में 2 कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कार्यकर्ता गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद खादी की दुकान पर जाकर के खादी खरीदने के साथ साथ उज्जैन नगर पालिका निगम का हमारे बंधुजन नगर पालिका निगम के कर्मचारी उनके साथ भोजन का कार्यक्रम होगा। उनके साथ कार्यक्रम जो स्वच्छता का ये भी संपन्न है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्वच्छता को लेकर पूरे भारतवासियों से आह्वान किया गया था, उसी कार्यक्रम में लगभग 10 वर्षों से पूरे देश में स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के दिन से आज 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था। इसी के कार्यक्रम में आज स्वच्छता ही सेवा है और उसी के दृष्टि से स्वच्छता के साथ साथ हमारे पर्यावरण, हमारा वातावरण भी दूषित न हो, वायु प्रदूषण भी न हो और साइकिल रैली का आज यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से ये साइकिल रैली निकाली गई है। बुधवार को 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष का समापन हो गया है। सर्वपित्र अमावस्या पर शिप्रा तट पर देश भर से लोग पूर्वजों के निमित्त पिंडदान व तर्पण के लिए पहुंचे थे। पंडितों द्वारा श्राद्ध क्रम करवाया गया। रामघाट सिद्धवत गयाकोटा तीर्थ पर असुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। वहीं बुधवार को भूतड़ी अमावस्या भी होने से केडी पैलेस स्थित बावन कुंड पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सर्वपित्र अमावस्या पर बुधवार सुबह से लोग शिप्रा तट पर स्नान, पिंडदान और तर्पण के लिए पहुंचना शुरू हो गए थे। हजारों लोगों ने शिप्रा में डुबकी लगाई। घाटों पर श्राद्ध कर्म करने वालों की भीड़ रही। रामघाट गयाकोटा सिद्धवट स्थित नीलगंगा सरोवर भी पिंडदान और तर्पण कार्य पंडितों द्वारा करवाया गया। बुधवार को श्राद्ध पक्ष का समापन हो गया है और गुरुवार को नवरात्रि पर्व शुरू होगा। पंडित सुमन गुरु ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण, विधान, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, गाय को व स्वान, भिक्षुक को भोजन का दान तथा तीर्थों पर वैदिक ब्राह्मण को वस्त्र पात्र का दान करने से पितरों को उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आज अमावस्या तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एवं ब्रह्म योग व कन्या राशि में चंद्रमा में है, इसलिए इसका अधिक लाभ प्राप्त होता है। सर्वपित्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मालूम हो कि वर्ष में 2 बार भूतड़ी अमावस्या आती है, कुंवर मास की अमावस्या और चैत्र मास की अमावस्या पर। इन दोनों अवसरों पर ऊपरी बाधा से पीड़ित लोगों को स्नान के लिए बावन कुंड पर लाया जाता है। बुधवार को भी भूतड़ी अमावस्या पर यहाँ पर स्नान के लिए भीड़ रही। ऊपरी बाधा से पीड़ितों की तरह तरह की आवाजें गूंजती रही। मान्यता अनुसार बाधा से पीड़ितों का निवारण भी किया गया। अष्टादश पुराणेषु व्यासद्वय वचनानि
18 पुराण के हिसाब से हमारे हिंदू धर्म में एक एक तिथि मानी गई है, जो 16 तिथियां होती है। आज सर्वपितृ महापक्ष का आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन में हमें जिसकी तिथि नहीं ज्ञात होती है, हम उन सारे पितृओं के निमित्त दूध, जल, तुलसी पत्र और बीज युक्त फल प्रदान करते हैं, जिससे हमारी उत्तर पीढ़ियाँ प्रसन्न होती है। इसके अलावा हमारी समिति के द्वारा यहाँ पर आप लोग जो भी पूजन करने आते हैं, उनके सकल पितृओं के निमित्त हम हवन करते हैं और प्रसादी का वितरण करते हैं और उनको सबको विदा करते हैं। कहते हैं कि पितृ जो है आसमान से आकर के धरती पे आते हैं और पुनः वापस आसमान में लौट जाते हैं और उनकी छाया हमारे ऊपर बनी रहती है। ये सिद्धवट मंदिर है, यह प्रेतशिला तीर्थ है। यहाँ पर पितरों के मोक्ष के लिए लोग दूर दूर से तर्पण, पितृ शांति की पूजा और यहाँ दूध चढ़ाने का महत्व है। यह साल की आज सबसे बड़ी अमावस्या के रूप में आज इसको माना जाता है। दूर दूर से लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए यहाँ भगवान सिद्धनाथ महाराज को दूध अर्पण करते हैं, जो अपने समस्त पितरों का मोक्ष करते हैं। सिद्धवट मंदिर है। महतपुर तहसील के ग्राम डेलची खुर्द की 25 महिलाओं ने अपनी मूलभूत सुविधा की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को जन सुनवाई में आवेदन दिया। महिलाओं ने बताया कि उन्हें आवास योजना, जल योजना के साथ ही गांव के महिलाओं की वृद्धा पेंशन और गरीबी रेखा के कार्ड जैसी कई समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में आवेदन दिया है। महिलाओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरपंच और सचिव से जब इन समस्याओं के निराकरण के लिए कहा जाता है, उनके द्वारा आनाकानी की जाती है और काम करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। इन आरोपों के साथ महिलाओं ने कहा है कि हम गरीब महिलाओं की समस्या का निराकरण होगा या नहीं, यह तो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में है। नहीं मिला भी नहीं, हमारे कहीं आवाज सोचना कुछ भी नहीं, कहीं भी रित करा तो भी शराबी को नहीं, नल भी नहीं देवे, नल भी नहीं अपने बना छतवाड़ा घर भी नहीं आई, घर भी नहीं आई हमारे कोई कहाँ तो कुछ भी होने को हमारा कोई होना बंद नहीं गया, क्या बंद हो गया, सही बोलता है। लाली बिना 12 महीने क्या कहता कहता पर कोई होने को नहीं, पूरे सर 12 महीने का पैसा बंद हो गया कि समझ लाली महीने पैसा बंद हो गया। ये की बराबर मार तू, हाँ ना तो पानी आई रही हो, हमारे एक डब्बो पानी भर आई रही हो, ना हमारी पेंशन मिल रही, ना हमारी कॉफी मिल रही, सरपंच मंत्री कोई सुनवाई नहीं करी, जमीन भी नहीं है मेरे पास, तो भाई भी नहीं है हमारे पास, तो पैसा को बोलता है कि पैसा दो तो कॉफी बनाओ, ना तो पेंशन। ये मंत्री सरपंच सब बोलता है, जयाड़ी जावा जयाड़ी सब बोलता है। अबे बोलो तुम, ना पैसा, अब मकान भी नहीं है और ये लाडली योजना के पैसे भी नहीं है हमारे पास। तो हमने 3 चक्कर कागज दे चुके हम मंत्री सरपंच, तो पर हमारा कागज नहीं गया आगे, ने तो हमारा कागज गया नहीं करता है हमारा, क्या मालूम करता, वो बोलता है कि नदी में फेंक देंगे, हम तो साफ लेंगे, हमारे को ही नहीं, कॉफी लेने जाओ, कॉफी मकान आ रहा हमारा भी नहीं दे रहा सर, नहीं तो मैं लाली में पैसा मिल गया, ये नहीं तो अनुदान है हमारे, तो बात करा तो सर्रा के पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं हमारे। आपने सरपंच को करी, सरपंच को भी की, तो क्या बोलता है वो सुनता ही नहीं हमारी, सबको बोला पैसे मांगे। हाँ क्या तो लाली बने के पैसे फार्म बंद हो गए, अभी खत्म हो गया, नहीं चले गए, पैसे नहीं डले गए। शिवपुरी में संभागीय स्तर पर गठित उड़नदस्ता दल पर अवैध परिवहन पर ट्रांसपोर्ट के गुंडों द्वारा जान से मारने की तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के विरुद्ध प्रदेश स्तर पर आंदोलन किए जाने को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड इकाई महतपुर के कर्मचारियों ने महतपुर एसडीएम अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश की मंडी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर संभागीय स्तर ग्वालियर के तहत उड़नदस्ता बनाया गया, जिसके द्वारा 28 सितंबर को राजेश्वरी ट्रांसपोर्ट के मालिक दीपक तोमर और अन्य के द्वारा पुरनखेड़ी टोल प्लाजा पर अपने अवैध मूंगफली के दाने से भरा वाहन को स्थल से भगाया और उड़नदस्ता दल के कर्मचारी विकास शर्मा, सहायक उप निरीक्षक को पत्थर तथा कुर्सियों से भयानक रूप से मारकर गंभीर घायल कर दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रही है कि उक्त गुंडों द्वारा उक्त कर्मचारी को जान से मारने का कृत्य किया गया है। साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि संबंधित अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अगर 1 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं की जाती है तो 3 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर सभी 269 मंडिया, उपमंडिया, समस्त आंशिक कार्यालय एवं मुख्यालय को बंद करने की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।
ये मंडी बोर्ड द्वारा क्या है, संभागीय उड़नदस्ता दल गठित किया गया था ग्वालियर के अंदर, जिसका पूरनजयी टोल नाका पर रोककर एक वाहन को रोका गया एवं उससे पूछताछ की गई, जो बिना अनुज्ञा के परिवहन किया जा रहा था। इसमें ड्राइवर द्वारा अभद्रता की गई। उसके साथ हमारे साथी विकास शर्मा जो सहायक निरीक्षक थे संभागीय उड़नदस्ता दल के, उनके द्वारा अभद्रता की गई ड्राइवर द्वारा एवं ट्रांसपोर्टर को बुलाया गया। तो ट्रांसपोर्टर के द्वारा आने पर हमारे साथी विकास शर्मा के मारपीट की गई एवं कुर्सियों एवं पत्थरों से बहुत बुरी तरह मारा गया, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध भी है। इस संबंध में हमारे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। लायंस इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। सितारत मई में डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 के अंतर्गत लायंस ऑफ उज्जैन द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सेवा सप्ताह का आयोजन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक किया जा रहा है। लायंस फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि लायंस इंटरनेशनल सेवा और कल्याण के लिए समर्पित है। इस सप्ताह में हम कई महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जिसके अंतर्गत पर्यावरण दृष्टि, डायबिटीज, हंगर, चाइल्ड कैंसर, ह्यूमैनिटेरियन, यूथ एवं स्वास्थ्य शिविर गतिविधियां। इसी श्रृंखला में 4 अक्टूबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन लायंस ऑफ उज्जैन, MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, रक्त संचार ग्रुप एवं उज्जैन वाले ग्रुप के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है, जिसमें MIT के छात्र छात्राओं के साथ ही उज्जैन के लायंस क्लबों के सदस्यों की विशेष भागीदारी रहेगी। सेवा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को निभाना और जरूरतमंदों की सहायता करना है। लायंस क्लब हमेशा से मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहा है और हम इस अवसर का आयोजन समाज और समुदाय में जागरूकता फैलाने के लिए करेंगे। लायंस प्रवीण वशिष्ठ ने सभी उज्जैन लायंस क्लब से अनुरोध किया है कि वे इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करें। प्रोजेक्ट अभी चल नहीं रहा है। हम लोग प्रयासरत है कि स्वामीनारायण ट्रस्ट का जो मंदिर आई हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमने भेजा हुआ है। वहाँ पे कैटरेक्ट का ऑपरेशन निर्धन वर्ग में फ्री में हो सके, उसके लिए हमने प्रोजेक्ट भेजा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो सैंक्शन होकर और 6.5 महीने में वो मशीन वहाँ पे आ जाएगी चालू। 1917 से इस लायंस इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। 200 से ज़्यादा देशों में 14.5 लाख से ज़्यादा सदस्य इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं, वंचित वर्ग की सेवा में। और प्रत्येक लायंस साथी अपने जेब से लायंस इंटरनेशनल के लिए, वंचित वर्ग के लिए अपनी जेब से पैसा लगाकर ये सेवा कार्य करता है। प्रत्येक क्लब में 2 तारीख से 8 तारीख तक लायंस इंटरनेशनल के बैनर पर और उनके मार्गदर्शन में 2 तारीख से 8 तारीख तक ये सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हंगर, आपकी डायबिटीज़ और स्वास्थ्य से रिलेटेड करीब पर्यावरण से रिलेटेड इस तरह से करीब 8 दिनों तक ये सेवा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक क्लब वंचित वर्ग के बीच में जाकर अपनी स्वास्थ्य के जागरूकता के लिए, पर्यावरण के लिए जागरूक करने के लिए और एक्टिविटी, उनके डायबिटीज़ चेकअप कैंप या किसी भी हड्डी चेकअप कैंप या आँखों की चेकअप कैंप भी आयोजित किए जाएंगे विभिन्न क्लबों द्वारा। वृक्षारोपण का कार्य भी वृहद स्तर पर किया जाएगा और चाइल्डहुड कैंसर के लिए भी बच्चों में और युवाओं में स्कूलों और कॉलेजों में जाके उसके लिए भी जागरूकता इस सप्ताह में फैलाई जाएगी। ख़ास तौर पर एक मेगा इवेंट जो है ब्लड डोनेशन कैंप या ब्लड डोनेशन ड्राइव MIT कैंपस में 4 अक्टूबर को आयोजित की गई है, जिसमें कि 250 से 300 यूनिट तक ब्लड इकट्ठे होने की उम्मीद है। 35 क्लब उज्जैन में हैं। 35 क्लब के सभी सदस्य और MIT कैंपस के स्टूडेंट्स और स्टाफ मिलकर ये ब्लड डोनेट करेंगे, जिसका कि वंचित वर्ग में इस ब्लड का ताकि उपयोग हो सके। इसमें माननीय कलेक्टर साहब और नगर निगम की सभापति कलावती दीदी से बात हुई है, वो भी वहाँ पे अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे और सबका उत्साहवर्धन करेंगे। आपका नाम और पद? मैं लायन प्रवीण वशिष्ठ, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 G2।